सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 अध्याय पूरा हो गया था हमारा और अध्याय 3 के भी 1-2 वीडियो मैंने आपको दिए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स, थोड़ा छोटा चैप्टर है ये, 3, 4, 5 आगे के जो है, तो इसमें जो है कुछ टॉपिक्स को मैंने डिस्कस करा आपके साथ कि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद मैंने चालकता, विशिष्ट चालकता और मूलक चालकता के बारे में आपको बताया था, उनकी यूनिट बताई थी, उनकी डेफिनेशन सिखाया था आपको। उसके बाद विशिष्ट मूलक चालकता जो होती है उसी से रिलेटेड एक कोलराउस का नियम होता है, उसके बारे में बताया मैंने आपको। और फिर पिछली वीडियो में एक टॉपिक मैंने और सिखाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे ई नॉट सेल कहते हैं, और ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब 2 टॉपिक हम लोगों का और बचा हुआ है। एक टॉपिक है आपका नर्स इक्वेशन। नर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक समीकरण दिया था इस सेल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसी का सेल जो होता है, उस सेल में इसका नर्स इक्वेशन का हम यूज कैसे करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन इन सेल। और एक होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा, और सेल के साथ उसका संबंध। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, इन दोनों को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नर्स समीकरण प्रूफ होके कितना आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिख लेते हैं। ये कोई मेटल है और इसकी ये आयन एक्वस फॉर्म में हो गया आपका। अब इसमें अगर हम n इलेक्ट्रॉन, n प्लस है, n इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए जब हम नर्स समीकरण लिखेंगे, अपना इक्वेशन लिखेंगे, तो वो देखिए होता क्या है, उसमें हम इस सेल की वैल्यू निकालते हैं, mn प्लस अपॉन m। यानी कि इसमें किया क्या जाता है कि ये जिस रूप से, जैसे एक समीकरण हमने लिखा हुआ है कि कोई एक तत्व है, कोई एक आयन है, वो एक्वस फॉर्म में है। अब जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने आयन इलेक्ट्रॉन है उसमें, उतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसके जो धन आयन की कमी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये देखिए आपका इक्वेशन हो गया। तो इसमें हम करते क्या है कि इसकी सेल की वैल्यू लिखते हैं। तो ये आयन के रूप में, आयन से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी ई वैल्यू, सेल की वैल्यू, ये इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसी का ई नॉट सेल, इसका mn प्लस डिवाइड बाई m माइनस RT अपॉन NF, ठीक है, RT अपॉन NF। अब इधर लास्ट में लिखेंगे ln m अपॉन mn प्लस। ये होती है आपकी नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये कोई भी समीकरण दिया हुआ है, उसको हम नर्स इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ई एम एन प्लस, यानी कि जो आयन है उस आयन का ई सेल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ई सेल हो गया कंसंट्रेशन, उसका ई नॉट सेल, ठीक।
और ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, लेफ्ट माइनस राइट, या तो इसकी वैल्यू गिवन होगी माइनस आर टी अपॉन एन। और देखिए ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, टी फॉर टेम्परेचर, और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हम बैलेंस करते हैं। जैसे कॉपर पे 2 प्लस है तो दोनों प्लस हटाने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F क्या है, फैराडे है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। और ये ln हो गया m अपॉन n प्लस, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखें तो ये m की वैल्यू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग 1 है, तो ये इस तरह से आपकी इसकी इक्वेशन बनती है। अब आइए इक्वेशन लिख के हम इसको देखते हैं कि ये जो है आपका कंप्लीट कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम इस इक्वेशन को रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। आइए हम एक इक्वेशन लिख के और आपको दिखाते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। ये देखिए इक्वेशन हो गई हमारी Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। अब ये देखिए आता कैसे है कि हम दोनों का सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये दोनों का सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है और जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सल्फेट सॉल्यूशन से SO4 किनारे हो जाता है, ठीक है। ये SO2 SO3 बन जाता है इन दोनों से, और उसके बाद ये आपका आयन के रूप में एक जो है पॉजिटिव जो होता है वो एक जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड पे, और एक ये आपकी इक्वेशन बनती है Zn2 प्लस आपका एक्वस फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। Zn2 प्लस सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉपर आपका एक्वस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो कैथोड और एनोड दोनों की अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। पहले हम कैथोड की इक्वेशन लिखते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है कि मैंने बताया था कल आपको, कैथोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कॉपर की ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 0 है +2 हो गई, तो हम लिखेंगे कॉपर, यानी कि Cu2 अपॉन Cu, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे E0 Cu2 अपॉन Cu माइनस RT अपॉन MF ln Cu अपॉन Cu2। आ रहा समझ में। अब ये सॉलिड फॉर्म में होता है कि यहाँ पे जो m लिखे थे आप उसको 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह जब आप एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे तो एनोड पे जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इस पे होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। अब एनोड पे होगा आपका अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कॉपर का, और अपचयन किसका हुआ है, जिंक का। तो हम इसके लिए लिखेंगे Zn +2 डिवाइड बाई Zn इज इक्वल टू E0 सेल Zn +2 डिवाइड बाई Zn माइनस RT अपॉन MF ln Zn अपॉन Zn +2। अब इसकी जगह चाहे तो आप ये 1 अपॉन इतना भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आपको इस पे क्या होगा कि ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है ना इस Cu2 प्लस अपॉन Cu, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी ऐसे कि m ये कंसंट्रेशन ही है, तो इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं Cu2 प्लस अपॉन
Cu, अब इसकी वैल्यू 0.05 m मोल दे दिया। इसी तरह से आपका इसका दे देगा, या इसको E भी लिख सकते हैं, तो ये दे देगा आपका Zn प्लस 2 अपॉन Zn, इसकी वैल्यू 0.03 मोल। ठीक है, और n की वैल्यू क्या इसमें दिख रही है आपको, प्लस 2, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन आप लिखेंगे तो यही नहीं लिखेंगे, Zn प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करा तो ये Zn में कन्वर्ट हो गया, और उसी तरह से ये हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब आप इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, कॉपर वाली वैल्यू को यहाँ रखे। R की वैल्यू आप जानते ही हैं 0.8314 होता है। टेम्परेचर आपको गिवन होगा, उसे आप केल्विन में रख लोगे। n की वैल्यू आपकी 2 हो गई। F की वैल्यू मैंने बताया आपको 96,500 कूलम हो गई, और उसके बाद इस पूरे की वैल्यू को एक बार फिर से आप वहां रख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका कैलकुलेट होके ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है, तो ये जो दोनों वैल्यू नहीं पता है आपको ई नॉट सेल, तो ये जो दोनों वैल्यू गिवन है इनको आप माइनस करोगे, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, और किसी भी सेल में, किसी भी सेल के इक्वेशंस में, समीकरण में आपको इसका एप्लीकेशन करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपने अपनी समीकरण लिखा था, इस सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एम, और ये हो गया आपका एल एन, यहाँ पे एम अपॉन एम एन प्लस 1, ऐसे करके आपने कुछ भी लिख दिया है ना। तो अब जब इसी को आप अलग से लिख देंगे ना, यहाँ सेल में जो दिया जाएगा उसे आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये R की वैल्यू कितनी मैंने बताया आपको, 0.831, ये ऐसे समझिए, 8.314, T की वैल्यू हमने ले लिया 298 केल्विन, ठीक है, और N की वैल्यू हमने 2 मान लिया, F की वैल्यू हमने 96,000, या 2N को भी रहने दीजिए 96,500, और जब Ln को आप लाख में बदलेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी आपकी 0.059/2, और Ln को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लाख में जब, तो यहाँ 2.303 का मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तब ये आपका लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे m अपॉन m प्लस, यानी कि जो कॉपर और जिंक है वो कॉपर और जिंक का जो भी समीकरण में है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी एक कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है आपका गिब्स ऊर्जा और सेल के साथ इसका संबंध। तो गिब्स ऊर्जा देखिए क्या होती है, जैसे कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमें अगर स्टार्ट करना है
तो जो उन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है, और उस ऊर्जा से ही जो अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा। एक होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड हैं आपके, तो ये अगर वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं तो इनके बीच की जो आपकी उस टाइम का पोटेंशियल, स्टैटिक पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस टाइम की जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं गिब्स ऊर्जा। और ये गिब्स ऊर्जा जब नेगेटिव में होती है तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है, वरना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस डेल्टा जी आर। ये नेगेटिव केवल ये शो करता है कि इसकी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है इसकी वैल्यू के लिए। तो डेल्टा जी नॉट यही होता है गिब्स ऊर्जा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये नॉट सेल आपको पता है, ये फैराडे हो गया, और इस तरह से आप इसमें भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके जो है इस चैप्टर के, कि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद आपने जाना चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, सांद्रता के साथ उसका वेरिएशन, कोलराउस का नियम, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉट्स इक्वेशन क्या होता है, सेल में उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, गिब्स ऊर्जा क्या होती है, और उनमें सेल का जो संबंध है जिससे हम समीकरण को सॉल्व करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। तो ये आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के। अब ये आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है, इसे आप पूरा कर लेंगे, फिर एक आध दिन बाद हम लोग अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।